पे इसका इस्तेमाल करें। कल हमने इनको ये किया है इंटीमेट मैडम इस तरह, इसलिए ये जमीन में 8 या 10 नवंबर से पहले लगा क्योंकि पता है वहाँ आपके घर में गाय है। विंटर में जो मैडम ने बताया कि अगर मैं भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं हमारी जो डायरेक्टर साहिबा आई है सरपरस्त आला, ये जो तरीके आपको बताए गए हैं, जहां पॉसिबल है प्रिसून इरिगेशन जरूरी होती है, मॉइस्चर होना जरूरी होता है कोई भी बीज लगाने से पहले, है ना। जहां जहां आपको लगेगा जहां पानी की जरूरत है आप दे दीजिए, कहीं से भी आप मैनेज कीजिए। नाल को यही बीज 2-4 साल, ये सर ने बोल दिया है कि हर साल हम नहीं दे पाएंगे ये आज कृषि विज्ञान केंद्र शुपियन में हमने एनएसपी जो हमारा सीड्स का एक प्रोजेक्ट है नेशनल लेवल का, उसके स्पॉन्सर्ड एक प्रोग्राम किया है जिसमें हमने ट्राइबल्स जो हमारे यहाँ के शुपियन के ट्राइबल्स हैं उनके लिए ओट्स का सीड लाए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारे ट्राइबल्स की है वो बढ़ जाए, और जो रबी में कुछ भी नहीं लगाते थे, अपने फील्ड्स को फैलो रखते थे, खाली रखते थे, हम चाहते हैं कि वो उसमें वो ओट्स लगाएं। तो इस सिलसिले में हमने आज यहाँ पे शालीमार फॉडर ओट्स 1 की वैरायटी लाई हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी हमारी है। इसमें जो हमारी पुरानी वैरायटी है उससे ज़्यादा यील्ड है, चाहे फॉडर का चाहे सीड का। तो हमने इनके लिए ये लाया है क्योंकि इनके पास कैटल होता है, इनके पास मतलब ये पशु को पालते हैं, इनके पास गाय है, और उस वक्त इनको देंगे वो बहुत महंगी पड़ती है। तो जो हमारे ये ओट्स वैरायटी है ये बहुत सूटेबल है हमारे ट्राइबल्स के जो पशु हैं उनके लिए। तो हमने इनको बाईबैक अरेंजमेंट भी रखा हुआ है कि जो भी इसमें सीड बनाना चाहे तो वो आधा सीड अपने लिए रख सकता है और फिर आधा सीड हमें दे सकता है। और वैसे फार्मर्स को हम विजिट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ताकि वो बराबर बिल्कुल 2 टाइप सीड निकले, जिसको हम ट्रूथफुली लेबल्ड सीड भी कहते हैं, और हम वो उसको अच्छे रेट पे खरीद सकते हैं, ताकि हम और गाँव में और फार्मर्स तक पहुंच पाए। गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स है हमारे ट्राइबल्स के लिए या बाकी फार्मर्स के लिए, मगर बात है अवेयरनेस की, अवेयरनेस बहुत कम है। तो इस साल हमने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर दिए, चाहे वो विकसित संकल्प में किए या JKCIP के रूरल क्रेडिट वर्कशॉप्स में किए, और लोगों तक हमने खबरें पहुंचा दी, और इससे हमें लगा कि बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि अमूमन हम कुछ ही लोगों को देखते थे गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठाने में, और आज हम देख रहे हैं कि जो आप नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी देखें ऑनलाइन कितनी ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम सक्सेसफुल रहे और लोग अवेयर हो गए हैं और उन्होंने उन स्कीम्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। एक्चुअली ये जो आज का प्रोग्राम है ये खास तौर पर जो हमारे VC साहब हैं उनका एक ना पिछले 3 सालों से 4 सालों से एक विजन रहा है कि यूनिवर्सिटी जितनी भी टेक्नोलॉजीज बना रही हैं नई क्योंकि बीज भी एक टेक्नोलॉजी होती है जो फार्मर के पास पहुंचती है, तो उनका मानना है कि फार्मर तक पहुंचते इसमें बहुत देर लगती है, 3 साल 4 साल। तो उनका ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी आप वहाँ से उठा के सीधे इनको फार फ्लंग एरियाज में पहुँचा। तो इसमें हमने हमारा ये एक नेशनल सीड प्रोजेक्ट है, ये हमारा एक्रिप का एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे कुछ स्कीम्स आती हैं ट्राइबल पीपल्स के लिए। तो उसमें हमने एक इनिशिएटिव लिया है जो हमारे डायरेक्टर साहिबा हैं और VC साहब की क़यादत में, कि हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि जो भी नई कोई हम वैरायटी यूनिवर्सिटी बनाती है, हम डायरेक्टली उस वैरायटी को फार फ्लंग एरियाज में ले जाते हैं और उनको वो टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी ट्राइबल सब प्लान के अंडर, ताकि ये जो टेक्नोलॉजी है फार एंड तक पहुंच जाए, डायरेक्टली उन तक पहुंच जाए और उनको डायरेक्टली इस टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचे। वरना ये टेक्नोलॉजी जब तक उन तक पहुंचती है तो उसमें बहुत साल लगते हैं, तो फार्मर को उतना फायदा नहीं मिलता है, तब तक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो ये इसी सिलसिले में एक इनिशिएटिव है, जितनी भी हमारी नई वैरायटीज हैं उनका बीज हम बनाते हैं और उस बीज को हम फार फ्लंग एरियाज में ले जाते हैं। इस साल हमने इस विलेज को चुना, अगले साल हम किसी और विलेज को चुनेंगे, ताकि एक बार हम उनको सीड देते हैं, सीड वो फिर खुद मल्टीप्लाई करके 2-4 साल तक वो उस सीड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पॉपुलराइज हो जाए
और मुद्दा और मकसद यही है कि फार्मर की आय दुगनी हो जाए, तो उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। यही इस जो हमारी स्कीम है इसका सबसे बड़ा फायदा यही है। वही इसमें अगर आप देखोगे ये ट्रेनिंग कम सीड डिस्ट्रीब्यूशन हम इसमें रखते हैं, क्योंकि जब भी हम सीड देने जाते हैं कहीं भी, पहले हम एक कैंप करते हैं, उनको पूरा अवेयर करते हैं ये जो नया बीज है इसको किस तरीके से लगाना है, इसमें क्या क्या इनपुट्स देने हैं, तब जाके हम उस बीज को उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर उनके पास हम साल में 1-2 बार फिर उनके पास हम जाते हैं, खुद मॉनिटर करते हैं, ताकि हमारा एक ही मकसद, क्योंकि यूनिवर्सिटी बार बार मुफ्त में सीड नहीं दे सकती है, उसमें हमारा यही मकसद होता है कि हमारा जो टेक्नोलॉजी वो पॉपुलराइज हो जाए और फार्मर को फायदा पहुंचे। ऑब्वियसली जो हमारे ये कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ शोपियान में, इसके साथ जो हमारी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों की कोलैबोरेशन से पर्टिकुलरली हमारे ट्राइबल कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। सो फार एज जो हमारा ये है एनिमल हस्बेंड्री, जो उसके रिलेटेड उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। इसी तरह जो हमारी फार्मिंग होती है पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, उसमें हमें सीड्स प्रोवाइड किए इन्होंने, और इक्विपमेंट जो किट्स वो प्रोवाइड किए, से हमें बहुत अच्छा फ़ायदा हुए। मुझे लगता है 4था-5वां प्रोग्राम है हमारा यहाँ पे इस कृषि विज्ञान केंद्र के सेंटर पे। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटी के पिछली बार वाइस चांसलर सर भी आए थे, उनने जो है GDC शोपियान के हाल में प्रोग्राम किया था। उसके साथ साथ आज डायरेक्टर मैम भी आई थी, और हमारे यहाँ के जो जफर साहब है, जफर बदरी साहब हैं, और ये डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने ये सारे अपनी कोलैबोरेशन से जो है मिल के पूरे कश्मीर डिवीजन के जितने भी 10 के 10 कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी को फायदा पहुँचाते हैं। और हमारे जो शोपियान के आज 100 से ज़्यादा फार्मर्स आए थे जो यहाँ से सीड्स लेके जाएंगे, उनको पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्शंस दिए गए, बताया गया कि इन सीड्स को आप कैसे ग्रो कर सकते हो और अगले 4-5 साल के लिए कैसे आप ये बीज जो है मुहैया करवा सकते हैं।